हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है वो हमारे यहाँ जनरल रिक्रूटमेंट की टेस्ट होती है, उनमें अक्सर बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स क्यों हासिल नहीं कर पाते, उनके रीज़न्स क्या हैं। जब बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आते हैं और उसके बाद जब उनकी मार्क्स इतनी अच्छी नहीं आती तो वो अक्सर जो है वो ये कहते हैं कि यार हमने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, टाइम भी दिया है, पढ़ा भी है, फिर भी हमारी मार्क्स क्यों कम है, क्या हमें कोई जो है वो कमी रह गई है, या मतलब वो ये भी अक्सर कहा जाता है, सुना जाता है कि वो शायद जो मैक्सिमम मार्क्स बहुत ज़्यादा हासिल करने वाले बच्चे वो शायद एक्स्ट्रा जीनियस थे। तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है ना। और जो है वो अक्सर लक का फैक्टर आ जाता है, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। देखें, बेसिक का सा डिफरेंस ये है कि आपने जो है ना वो चीज़ों को प्लानिंग में, सीक्वेंस में लेके चलना होता है। यही अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कर पाते, इन्हीं चीज़ों को जो मेंटेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको मैं तो अक्सर यही फॉलो करता हूँ उसमें और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करता हूँ। तो मेरी जो हमेशा सीक्वेंस यही होती है कि पहले मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर आपने लेकर चलना हो तो उसका टाइम टेबल हो, प्लानिंग हो, सीक्वेंस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पढ़ने के साथ साथ खुद ब खुद आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो सिखाता है। लेट सपोज अगर आपको कोई घर में कहे कि यार बच्चे जाके घर से बाहर से जाके ये 4 से 5 चीज़ें लेके आओ, तो आप जाएंगे बाइक पे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आएंगी, यार पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दही लेके आनी है, फिर आगे जाना मार्केट से सब्ज़ी लेके आनी है, फिर यहाँ से आना है जनरल स्टोर पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। तो इससे आपका माइंड क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है, प्लानिंग करता है कि भाई मुझे यहाँ से मैं जाऊँगा तो उसमें मेरे पेट्रोल भी बच जाएंगे, यहाँ से जाऊँगा रूट तो ये साफ़ भी है, इधर से मेरा टाइम बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी और मुझे ज़्यादा जलील व ख्वार होने की भी ज़रूरत नहीं है और इतनी बड़ी गर्मी और आसानी से अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें देखें आपने मेंटेन की होती है, प्लानिंग की होती है। इसी तरह से एजुकेशन भी जब आप टेस्ट देने के लिए जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको लाजमन करनी पड़ेंगी। अब वो कैसे करें, ठीक है, करनी तो है। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये मतलब बड़ा मसला हो जाता है कि हम इन चीज़ों को कैसे करें। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, पहले तो आप जाएं किसी भी सब टेस्ट के लिए, आप देखें कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। मेजर ओवरऑल जो 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, 4 से 5 जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, ठीक है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, मैथ, इस्लामिक स्टडी और ये कंप्यूटर साइंस। अब इनके लिए देखें, पहले तो एक किताब ले लें जो मतलब कि 3 से 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको कवर करते हों, ठीक है ना। बाकी भी सब्जेक्ट कवर करते हैं लेकिन वो उनसे इतने ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल नहीं होते। तो आपको क्या करना है, किताब लेनी है, कोई भी ले लें, फीडल की या नजीब चौधरी की बहुत अच्छी मार्केट में किताबें हैं, वो ले लें। उसके बाद आप देखें कि अगर इतना टाइम पड़ा है मेरे पास, टाइम के हिसाब से देखें टेस्ट में मेरे कितने दिन हैं, उस हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी को लेके चलना है। अब क्या करें, डिवाइड करें, 5 सब्जेक्ट हो गए। जनरल साइंस, एवरीडे साइंस बुक से ले लें, वो तो चेंज होने वाली चीज़ें हैं नहीं। जनरल नॉलेज ले लें, भाई यूएन की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी जो है वो उसमें क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट, ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की भी करंट अफेयर जो है वो जो है वो आप पाक MCQ से पढ़ लें। उसके बाद आ जाएं आप, तो ये जो हिस्ट्री की होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री 1857 से लेके या फिर उससे भी पहले बाबर, हुमायूं, मुगलों का दौर, उस पाकिस्तान की आज़ादी 1947 तक, और उसके बाद जो डिफरेंट मूवमेंट्स चली हैं वो सारी लेके, तो वो भी आप जो है वो सारी लेके आप पढ़ें, ठीक है, उसी किताब में से। उसके बाद आ जाएं कि इस्लामिक स्टडी, वो भी जो है वो आपको वहीं से अच्छी मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस के भी MCQs मिल जाएंगे। 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको डिफरेंट सोर्सेज से लेनी पड़ती हैं। वो कौन सी, वो है आपका करंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ।
मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो है ना इंटरनेट के जो सोर्सेस के अलावा कोई इससे कोई अच्छा आपको सोर्स मिल ही नहीं सकता। आप जाएं यूट्यूब पर जाएं और प्रैक्टिस करें, वहाँ पे देखें, लेक्चर सुनें इंग्लिश के, करेक्शंस के, और उसके बाद जो है वो मैथ के भी जो है वहाँ पे लेक्चर सुने। बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं ना, और करंट अफेयर्स के भी आप जो है वो इशू सुने। करंट अफेयर्स के लिए तो ये भी अच्छा है पाक MCQ। तो फिर उनको जो है वो टाइम दें कि लेट सपोज मेरे ही अगर टेस्ट में एक वीक है तो एक दिन में मुझे कितना टाइम देना, मेरे पास कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हैं, कितना टाइम जो है वो मेरे पास पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देनी होती हैं। ठीक है, अब आ जाएं कि लेट सपोज अगर एक हफ्ता पड़ा है, ठीक है, 1 वीक है मेरी टेस्ट में, तो सुबह हर 1 घंटे में अगर मैं मिनिमम भी 100 MCQs पढ़ता हूँ हर एक सब्जेक्ट के, तो 4 सब्जेक्ट के 400 हो जाएंगे। हालांकि 1 घंटे में तो आपको 200 से 250 ये आस्ता आस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिनिमम भी आप करें ना, अगर 1 घंटे में 100 MCQs तो 400 MCQs, और 400 MCQs आप शाम को कर लें, तो ये आपके 800 से 1000 बन गए। हफ्ते में कितने हो गए? 7000 के करीब आपके MCQs बन गए। ये कोई मामूली जो है वो तादाद नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर इसी पैटर्न से इसी चीज़ को आप लेके चले ना, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें, हर सब्जेक्ट पर इक्वल काम करें, तो ये जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक टेक्निक और बताता चलूँ कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। वो कौन सी? वो है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या है कि क्वेश्चन जो है अगर आप एक MCQs पढ़ें तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से नहीं तो एटलीस्ट 2-3 से मल्टीप्लाई ज़रूर करें। वो कैसे? लेट सपोज अगर अकबर ने कुछ चीज़ें बनाई हैं तो उसके और कौन से इवेंट्स थे, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ज़रूर बनानी। ये आपको मतलब ये एक्टिव क्वेश्चन करें कि भाई अकबर ने ये मास्क बनाए, इसके अलावा कौन सी मास्क बनाई और कौन सी चीज़ों कौन सी जंगें लड़ी, को किसको डिफीट किया। अगर मोहम्मद बिन कासिम आया तो वहाँ मिडिल ईस्ट में कौन से जो है वो सिचुएशन थी, किसको डिफीट किया, क्यों डिफीट किया। आप रेशनल हो जाए ना, रीजनिंग करें, क्वेश्चनिंग करें। जब तक आप रीजनिंग क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तब तक इसका मतलब है कि आप एक्टिव रीडिंग नहीं करें। MCQs आपने पढ़ लिए, अब दोबारा जब आप करोगे तो वो आपको MCQ आएगा ही नहीं, भले आप कितनी भी जो है वो पढ़ लें। तो जब तक आप जो है ना इन चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो आपसे नहीं हो पाएंगी। तो कंसंट्रेशन भी यही चीज़ है ना, एक्टिव रीडिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे नज़दीक के आपको बहुत सारी हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।